गांव के बाहर एक पुराना मकान था जिसे लोग दादी का कमरा कहते थे। यह एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसकी एक खिड़की हर रात लाल रोशनी में चमकती थी। कोई नहीं जानता था क्यों। बच्चों को सख्त मना था उस हवेली के पास जाने की। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, एक बूढ़ी औरत की जिसने अपने पोते के इंतजार में खुद को जिंदा जला लिया था। तब से हर साल उसके कमरे में किसी न किसी के साथ कुछ अनहोनी होती थी। अनन्या एक युवा डॉक्टर थी जो शहर से गांव में पोस्टिंग पर आई थी। वह पढ़ी लिखी थी और इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, मगर गांव में पहले दिन ही उसे हवेली के बारे में कई चेतावनियां मिलीं। उसने हौंसते हुए सबको कहा, डर कोई चीज नहीं होती, डर तो अज्ञानता है। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। उसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और बाहर से किसी औरत की धीमी सी आवाज आई, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? पहले तो अनन्या को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले दिन जब उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की तो वो जम गई थी जैसे बरसों से न खुली हो। फिर गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि दादी की आत्मा अब अपने पोते की मौत का बदला चाहती है और वो हर साल किसी को चुनती है जो उसके पोते जैसा हो या कोई जो उसे प्रेम दे सके। रात को जब अनन्या सो रही थी तो उसे सपना आया कि वह एक पुराने घर में है। सामने एक दादी बैठी है जो उसके लिए खाना बना रही है। वो मुस्कुरा रही है जैसे कोई माँ हो, मगर जैसे ही अनन्या ने थाली उठाई दादी की आंखें काली हो गईं और उसकी आवाज डरावनी हो गई, तू मेरी नहीं बनी, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अनन्या की नींद खुली तो उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसका दिल भी भारी हो चुका था। डर तो था, पर एक अजीब सा जुड़ाव भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे अपनाना चाहता हो। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर खुद सच का सामना करेगी। अगली रात वह चुपचाप गई, टॉर्च और कैमरा लेकर। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी हवा चली और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंदर घुसते ही उसे एक टेबल पर पुराने खत मिले। उनमें एक खत दादी ने अपनी बहू के नाम लिखा था, अगर तू आ जाती तो मेरा बेटा जिंदा रहता। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए रखा था, घर, जमीन, प्यार। अनन्या रोने लगी। उसे पहली बार उस आत्मा की पीड़ा महसूस हुई। वो डर नहीं रहा था, वो दुख था जिसे किसी ने समझा नहीं। तभी उस कमरे की खिड़की खुली और दादी की आत्मा सामने आई। वो अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा शांत था और आंखों में आंसू थे। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आत्मा ने पूछा। अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हां दादी, आप किसी की मां थीं। आपको सिर्फ अपनापन चाहिए था। अब आप शांति से जा सकती हैं। एक पल के लिए हवेली में तेज रोशनी हुई और फिर सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की लाल खिड़की अब सफेद हो चुकी थी। हवेली खुल गई थी और अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे किसी ने रात भर सफाई की हो। लोग चौंक गए और तब से वो जगह दादी का कमरा नहीं, दादी का आशीर्वाद कहलाने लगी। अनन्या अब गांव में सबसे प्यारी डॉक्टर बन गई थी। लोग कहते थे, जब कोई मां बिना जवाब के चली जाए तो उसकी आत्मा डर नहीं बनती, वो प्रेम बन जाती है। डर उसी प्रेम की अधूरी अभिव्यक्ति है जिसे हम समझ नहीं पाते। इस कहानी में डर है, आत्मा है, प्रेम है और वो प्रेरणा भी कि हर डर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है। बस कोई चाहिए जो बिना डरे सुन सके, समझ सके और माफ कर सके।